हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए आज हम समझते हैं कि किस टाइप से पाइथन के अंदर प्रोग्राम करके हम पता कर सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर किस जगह का है और उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड और गूगल मैप में भी उसको देखा जा सकता है कि ये मोबाइल इस जगह का है। ये आज का पूरा इस प्रोग्राम का रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद कुछ कुछ मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आईडीएलई को ओपन करता हूं क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी पाइथन ये वाला वर्जन इंस्टॉल है। आपके पास भी प्री इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन किया और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ कुछ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आकर ये आईडीएलई, अगर आप पाईचाम्प यूज़ कर रहे हैं, है ना, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना, तो आईडी में पाईचाम्प हो गया वगैरह वगैरह, है ना। विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए, फॉर लर्निंग पर्पस के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यही आपके पास है, क्योंकि उस फालतू के तामझाम में अभी न जाए। हाँ, जब आपकी कैपेसिटी बन जाए कि हाँ अच्छा आपका कोडिंग नॉलेज हो गया है और आप अब वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आना है, ये कुछ आईडीएलई दिखा है, ये पाइथन का अपना आईडीएलई शेल है। तो यहाँ मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मेरे पास आता है सेव एज ये आ गया। तो ये कहाँ सेव हो रहा है? ये वहाँ सेव हो रहा है सी यूज़र डेल के अंदर ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन और पाइथन, है ना, 312 के अंदर सेव हो। तो यहाँ मैं अपनी फाइल को नाम देता हूँ माई मोबाइल नंबर लोकेशन, है ना। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, .py मैंने लंबा चौड़ा नाम दे दिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मेरी कोडिंग स्टार्ट होगी। तो मैं कोडिंग के प्रोग्राम को 3 भाग में बांटता हूँ। पहला, ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ होगा बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए होते हैं तो उनको ऑलरेडी हम इंक्लूड कर लेते हैं, जिसको इंपोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। वो उसके बाद हमको अपने प्रोग्राम से क्या क्या काम करवाना है, या यूजर से इनपुट लेना है या यूजर से नहीं लेना है, स्टैटिक लेना है, ये सारी चीज। तो ये दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा पार्ट आउटपुट कैसे रन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। किसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ? सबसे पहले फोन नंबर्स को, है ना, फोन नंबर्स को इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, पहला। दूसरा इंपोर्ट करना है मुझे, है ना, इंपोर्ट करना है जियो कोडर, है ना। 2 चीज मैंने यहाँ पर अपने इसमें इंस्टॉल करी हुई है ना। तो ये 2 चीजें, इसको मैं कंट्रोल एस करके अगर आउटपुट में देखता हूँ कि ये इंस्टॉल है कि नहीं, तो जैसे क्या, तो कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर लिख दिया मैंने आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम इन 2 लाइन को रन करते हुए तीसरी लाइन को प्रिंट कर रहा, मतलब ये मेरा सही है। F5 से मैंने रन किया तो आई एम हियर, यानी यहाँ तक कि मेरे दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल है ना, दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अब मेरी रिक्वायरमेंट है उन मोबाइल नंबर्स की जो विथ कंट्री कोड, जिसको मुझे पता करना है ना। तो मैं या तो यहाँ अपने नंबर डायरेक्टली लिख दूं, है ना, यहाँ मेरे नंबर डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर करके लिख दूं, या मैं यूजर से ही पूछ लूं कि भाई तू बता कौन से नंबर सर्च करना चाहता, कौन सा मोबाइल तेरा खो गया है ना, या कौन सा ना। तो इसके लिए एक यूजर इनपुट या यूजर डिफाइंड बनाने के लिए इनपुट कोड यूज होता है। उसके अंदर आप यूजर से क्या मांगते हैं? इंटर योर मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल इंटर योर मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड, है ना, विथ कंट्री कोड, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर उसने विथ कंट्री कोड यूज़ करा है ना। कंट्रोल एस मैंने किया। उसके बाद आपके पास आता है ना। अब ये जो नंबर आया हुआ है, ये नंबर आया हुआ है, इसको मुझे क्या कराना है ना, पार्स कराना है। पार्स का मतलब होता है इसको डिकोड कराना है। डिकोड कराने का मतलब है कि जो नंबर आया हुआ है इस नंबर को, है ना, पार्स कराना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा पार्स कराने के लिए? तो इसको मैंने लेट से पी नम नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, पी नम। और इसके बाद फोन नंबर्स, है ना, फोन नंबर्स आपके पास आ गया। डॉट लगाना है और पार्स कराना है ना। ये आ गया मेरे पास पार्स।
ये आ गया पार्से, ठीक है। पार्से के या पार्स के बाद फिर जो नंबर मैंने है ना यूजर से इनपुट में लिया है, ये तो ऑन ऑन द रनिंग टाइम लूंगा, तो ये मैंने नंबर से इनपुट ले लिया है ना, या उसको डायरेक्टली आप वेरिएबल को भी पास कर दीजिए, ये वाला वेरिएबल जो नंबर वाला वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो भी यूजर ने नंबर इनपुट किया होगा वो इसमें आकर सेव हो गया होगा, और अब उसको तोड़ कर देखना है, डिकोड करके देखना है, पार्सिंग करके देखना है, तो ये पार्स। और पार्स किस मॉड्यूल की हेल्प से होगा? फोन नंबर के हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी क्लियर हो गई है ना। बट अब मुझे थोड़ा सा और, अब वो किस प्रोवाइडर का हो सकता है नंबर? एयरटेल का हो सकता है, बीएसएनएल का हो सकता है, वोडाफोन का हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज का। तो मुझे उसको पता करने के लिए, चलो ये वाला मेरा इतना कोड सही है कि नहीं, कंट्रोल एक्स किया मैंने और यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ कि यहाँ तक मैं आ पा रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। आई एम हियर, और अगर मैं यहाँ तक आ पा रहा हूँ तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरा, या चाहो तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, जो नंबर डालोगे आप वो उसको प्रिंट करा दो, और प्रिंट कराने का नंबर है कि पी नम को मैंने प्रिंट करा दिया है ना। कंट्रोल एस और F5 से मैंने रन किया, तो यहाँ आप देखेंगे इंटर योर मोबाइल नंबर। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है ना, मैं अपने कंट्री का कोड डाल देता हूँ, और जो नंबर है मेरे वो थोड़े से मैं हाइड कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये मैंने नंबर यहाँ से इनपुट किया। यस, योर कंट्री कोड इज 91 और योर नेशनल नंबर इज दिस। तो ये वाली चीज आपके सामने दिख रही है, और यहाँ आ चुका है ये आई एम हियर। तो यहाँ तक का मेरा प्रोग्राम करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जहां तक मुझे अब विथ कंट्री कोड विथ नेम ये सब कुछ करना है ना। तो अब मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद फ्रॉम में से इनपुट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया फोन नंबर्स है ना। फोन नंबर्स मेरे पास आ चुका है, उसमें से मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? वो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं कैरियर के। कैरियर का मतलब कौन सा वेंडर आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, वोडाफोन है, तो कैरियर को मैंने इनपुट कर लिया। अब मुझे यहाँ से वेंडर पता करना है, तो मैंने लिख दिया वेंडर। वेंडर में जो भी आ जाए, तो यहाँ अगेन फोन नंबर्स को मैंने है ना डॉट करके मुझे अगेन पार्स करना है ना, अगेन पार्स करना है। तो ये मेरे पास अगेन पार्स आ गया। और किसको पार्स करना है, तो मैं देखूंगा कि आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ आ रही है, पार्स किसको करना, पी नम को पार्स करना है ना। पी नम को ही मुझे क्या करना है, पार्स करना है। तो ये वाली या तो पी नम को पार्स करा लो, या इस जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है इसको पार्स करा लो। अगर इसको पार्स कराना है तो थोड़ी सी चीजें और अपन को कोड ऐड करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी न बढ़ाते हुए डायरेक्टली ही यहाँ से पता हो जाएगा। और जैसे ही मुझे प्रिंट करना है और पता करना है कि ये मेरा वेंडर कौन सा है, मेरा वेंडर कौन सा, तो ये तो आपके पास आ गया, वेंडर आ चुका है ना। अब वेंडर आ चुका है, तो अब इसको लोकेट कर लीजिए एक बार। तो ये मेरे पास आ गया लोकेशन, और लोकेशन के अंदर में अगेन कैरियर को पार्स करा रहा हूँ। तो कैरियर, और कैरियर के बाद उसका नेम क्या है वो डॉट लगा के है ना। उसके बाद अंडरस्कोर के बाद हम समझेंगे कि फॉर किसके लिए है ना, तो मेरे लिए नंबर के लिए। तो ये मैं नंबर को पार्सिंग करा रहा हूं। अब इस नंबर को पार्सिंग कराई, तो ये कौन से नंबर को पार्सिंग कराना है, इसको, और ये किस वेरिएबल में सेव है, वेंडर नाम के वेरिएबल में सेव है। तो कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा वेंडर आ गया। और अब मुझे इसको किस लैंग्वेज में, तो लेट से इंग्लिश में मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास लोकेशन आ चुकी है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको पार्स करा सकता हूँ। देखिएगा कंट्रोल वी करके आप देखेंगे F5 से मैं रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब मेरे मोबाइल नंबर अगेन मैं डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने डाला तो ये मेरे पास आ चुका है, BSNL का मोबाइल है ना। ये इंडिया का नंबर है, और यहाँ पर एक कंपनी चलती है BSNL जिसके ये नंबर है। नंबर को मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है कि अब वेंडर का नाम भी डिस्प्ले हो चुका है। तो वेंडर का नाम डिस्प्ले हो चुका है ना, कंट्री कोड आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि ये जो आ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड की और लेटीट्यूड। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, कितनी उसका कोऑर्डिनेट, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट मतलब कि अगर हम कहें कि
उसको पोल से या इक्वेटर के रिस्पेक्ट में वो कितना कम या ज़्यादा है, यानी जो आपके पास इक्वेटर, यानी सिंपल भाषा में कहिए कि उसकी हाइट है ना, और एक रेफरेंस लाइन से कितना दूर है, कितना ऊंचा है, और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। सिंपल यूं कहो कि एक रेफरेंस लाइन जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उससे वो कितना दूर है और कितनी हाइट पर। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, ये आपने देखा होगा कि ये साइड में आप देख सकते हो कि इसको हम लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं और लेटीट्यूड कह सकते हैं। तो इससे कितना दूर, ये वाली चीज बताएगा वो। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक और दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओपन केज मॉड्यूल, है ना। या तो ये मैंने लिख दिया ओपन, CAGE, ओपन केज, है ना, डॉट जियो कोडर। और इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है मुझे ओपन केज कोड, है ना। या यूं कहो कि ओपन, तो ओ कैपिटल रखना है, ओपन, सी में सी कैपिटल रखना, केज, और आपके पास जियो कोड, नॉट कोडर, समझे बात को, नॉट कोडर, जियो कोड। और ये कहां से मुझे मिलेगा, ये ऑनलाइन मिलेगा। तो इसकी एक की होती है जहां पर आपको अकाउंट बनाना होता है, और वो की पास करनी होती है, और ये सब काम ऑनलाइन होगा। ये प्रोग्रामिंग भले ही आप ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जा रहा हूं, है ना, ऑनलाइन। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऑनलाइन। तो मैं पहले अपना प्रोग्राम का नेट ऑन कर लेता हूं, सिस्टम का। तो ये मैंने अपना नेट ऑन किया, और जैसे ही ऑन करने के बाद मैं अब वो ओपन कर रहा हूं, ये गूगल क्रोम। और अब जैसे आएंगे आप, तो यहाँ से सर्च करते हैं, या यहीं सर्च कर देते हैं सीधे, ओपन केज API की, सिंपल। तो ये मिल जाएगा, ओपन जियो कोडर API की। तो ये मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। आप नहीं है तो आपको साइन अप करना है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे और लॉगिन विद गूगल मांगे तो वो कर लेना। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ लॉगिन विथ गूगल। तो जैसे ही मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड आ चुका है, और जियो कोडिंग API मेरे पास आ चुकी है। और यहाँ पे अकाउंटिंग, तो जियो कोडिंग, है ना, जियो कोडिंग, ये इंटरफेस दिख रहा होगा। तो जियो कोडिंग API, जैसे आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको मिलेगा कि अगर आपको प्रोफेशनली अगर आप हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन और सब कुछ ट्रेस करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसियाज है, जो उनको, है ना, जो लोग होते हैं जिनको पकड़ना होता है, जो सरकार की निगाह में सही नहीं है, तो फिर उनके लिए वो परचेस प्लान करके। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल करना है, योर API की फ्री ट्रायल वाला यूज़ करना है, वन टाइम, है ना। तो यहाँ पे मैं, ये मेरी API की देख सकते हैं, है ना, योर API की। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया, और इसको वहाँ जाके पाइथन प्रोग्राम में डाल देता हूँ। ये यहाँ मेरा ओपन हुआ, यहाँ मैंने कंट्रोल-V से डाल दिया। ये की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना की। चलिए, मेरे पास अब आ चुकी है की, और इस की को मुझे क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जैसे ही की आई है, अब की के मैं जियो कोडर, और जियो कोडर के अंदर में ले रहता हूँ ओपन केज मॉड्यूल। तो ओपन, है ना, आपके पास आ गया CA केज, और फिर आपके पास आया जियो कोडर, ये वाला चीज आया। और इससे इस की को मैं, है ना, डिस्पर्स करा रहा हूँ। ये जियो कोडर आ चुका है अब आपको, और इससे अब मुझे क्वेरी जनरेट करानी है। और ये क्वेरी मैं जनरेट कराऊंगा, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर, है ना, उस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्वेरी, जो ये लोकेशन थी मेरी, इस लोकेशन को पास कर देता हूँ। ये मेरी लोकेशन पास हो चुकी है, इसमें ये लोकेशन पास हो चुकी। तो दो चीज आ गई, एक तो जियो कोडर आ चुका है मेरे पास, और एक क्वेरी आ चुकी है। अब मुझे इसको आगे प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड कराने के लिए एक रिजल्ट को, या कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूं, और उसको मुझे जनरेट कराना। तो यहाँ पे आ जाएगा जियो कोडर, है ना, जियो कोडर आपके पास आ चुका है ना, डॉट जियो कोड, ठीक है। अब इसके अंदर जिसको एग्जीक्यूट कराना है उसको एग्जीक्यूट करा, तो वो एग्जीक्यूट होगा क्वेरी के द्वारा। जो क्वेरी अभी आपने लोकेशन या वेंडर से आपको डेटा लोड कर लाई थी, तो उस पेलोड को मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे लेटीट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज निकालना, तो लेटीट्यूड इक्वल टू मैं ले लेता हूँ। इसी रिजल्ट को क्वेरी कराया, तो पहला जो मुझे मिलेगा वो
जीरोथ ऑर्डर मिला। दूसरा जो मुझे मिला है ना, उसके अंदर मैं पास करा देता हूँ इस टाइप का ज्योमेट्री को, है ना, ज्योमेट्री को मैंने पास करा दिया। और तीसरा की में पास करा देता हूँ इसके अंदर वही लेटीट्यूड को, है ना, लेट को मैंने पास करा दिया। ये बाहर क्यों आ गया, इसको अंदर ही रहने देना है। तो ये और ये लेट पैरेंथेसिस क्लोज यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये लेटीट्यूड आया। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड को यहाँ से डालना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूड को शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल देते हैं LNG और ज्योमेट्री, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये LNG। ये दो चीज़ें मिली। अब इसके बाद आपके पास ये दो क्वेरीज आ चुकी है। अब इन दोनों को एक बार प्रिंट करवा के देख लीजिए, प्रिंट करवा के देख लीजिए। पहला प्रिंट क्या आएगा, है ना, मैं पहला प्रिंट में डाल देता हूँ लेट डॉट LNG और Ctrl+S और F5 से रन करता हूँ मैं। मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से मिल रही है कि मोबाइल नंबर, तो ये मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ से मेरे पास आया। तो ये आपके पास आ चुका है सारी कुछ चीज़ें। और अब यहाँ पे आ रहा है कि ओपन केज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ओपन केज, नेम एरर आ रही है, ठीक है, ओपन केज। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर आपके पास एक ऑलरेडी मैंने फोलियम मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि आपके पास सारी चीज़ आ चुकी है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेकिन ये जियो कोड की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि जियो कोड हो गया, जियो कोड को आपने ओपन केज, ये वाला देखिए ओपन केज जियो कोड, तो अच्छा ये कोडर ना होकर कोड है, ठीक है। यहां से मैंने इसको Ctrl+S किया। अब F5 से मैं रन करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा। अगेन जैसे आप रन करेंगे तो आपके पास सारी चीजें, यस देखिएगा पहला प्रोग्राम आपका रन हो गया कि ये जो BSNL का मोबाइल है और इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतना आ चुका है। तो यहां तक तो लेटीट्यूड और ये एग्जैक्ट लोकेशन आई है ना, देखो 75 यानी इंडिया जो कि इक्वेटर के नजदीक है, तो ये आपको दे रहा है ये सारी चीजें। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है कहीं सेव भी हो जाए मेरे पास, तो इसके लिए है ना, ये मॉड्यूल जिम्मेदार है फोलियम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ कोड और उसको सेव भी कर लेता हूँ। तो मैं इसको मैप में सेव करना चाहता हूँ, गूगल मैप में, तो मैंने नाम दे दिया अवर मैप, है ना, अवर मैप। और इसके अंदर फोलियम मॉड्यूल को मैंने पास किया, ठीक है, फोलियम को मैंने पास किया डॉट मैप, और मैप के अंदर है ना जो लोकेशन थी वो मैंने पास कर दी। और उसके बाद लोकेशन, अब वो लोकेशन कैसे उठाएगा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, तो ये लेट डॉट LNG ये दोनों से उठा लिया, है ना। फिर आगे जाके क्या करने वाला है, ब्रैकेट बंद करने वाला, कुछ नहीं, ये लाइन। अब दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, है ना, इसको डिकोड करना है फोलियम से मैंने डिकोड किया, डॉट मार्क करना है ना, कहाँ गिरेगा, तो ये मार्कर हो गया मेरा, है ना, ये मार्कर। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहा। अब यहां पर मेरे पास पॉपअप मैसेज भी अगर मैं चाहता हूं तो पॉपअप मैसेज आ गया मेरे पास, और पॉपअप मैसेज में क्या आएगा, लोकेशन आएगी, और ये कहां से हो जाएगा उसकी, है ना, ये कहां से हो जाएगा, तो मैं इसको ऐड कर देता हूं, add_2, और ये वहीं हो जाएगा एक, है ना, फाइल के नाम से। तो आप कह सकते हो इसको कि अवर मैप वाला जो वेरिएबल है इसको मैंने पास कर दिया इसमें, जिसको तो ये डिकोड करेगा, है ना, जिसको डिकोड करेगा। अब ये आया, इसको मैं सेव भी करा लेता हूँ, ये रिजल्ट जो आया है इस रिजल्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो आवर मैप जो वेरिएबल आया है डॉट सेव, और सेव के फॉर्मेट में 2-3 तरीके हैं, या तो टेक्स्ट फाइल सेव करा सकता हूँ, है ना, CSV कामा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में सेव करा सकता हूँ, या सिंपल में, है ना, एक HTML फाइल भी सेव करा सकता हूँ। तो आवर मैप या बोल दिया, या आवर लोकेशन बोल दो, आवर लोकेशन या माई लोकेशन, जो भी कहना चाहो, डॉट HTML के फॉर्मेट में मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ये मैं सेव कर दिया। और लास्ट में मैं एक रिजल्ट प्रिंट करा सकता हूँ कि, है ना, योर मोबाइल लोकेशन, योर
फाइल लोकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली वेयर, है ना, सक्सेसफुली एट पाइथन लोकेशन, जहां पे पाइथन थी। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद ये अपना प्रोग्राम हो गया। कंट्रोल एस, या आप यहां से फाइनली प्रोग्राम को सेव करेंगे। कहाँ गया सेव करने का, ये सेव हो गया। रन में जाएंगे, रन में जाने के बाद F5 में इनवैलिड की का कुछ डाटा और, अच्छा यहाँ डॉट लगाना था मुझे, फिर कंट्रोल एस किया, है ना, और फिर मैं रन करता हूं। तो रन जैसे ही करूंगा तो ये आ चुका है। यहाँ मेरे पास नंबर मांग रहा है, तो ये मैंने नंबर डाल दिया। अब मैं दूसरे नंबर डालता हूं, है ना, तो ये आ गया, ये वाला नंबर डाल दिया मैंने, है ना। अब ये जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो IM कोड अभी टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर एरर, ये चीज आ चुका है, यानी आपके पास क्या आ चुका है, ये बोल रहा है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और है ना लिस्ट आउट ऑफ रेंज जा रही है ना, लिस्ट आउट ऑफ रेंज जा रही मैंने, यानी नंबर कम ज़्यादा लिखे हैं। यस, अब तो मैं वापस रन करता हूँ, इसको वापस रन करता हूँ और देखिए एग्जैक्ट नंबर वही वाले, है ना, तो मैंने ये डाले। यस, ये अब मैंने सही डाले, देखो गलत डाले उसने शो कर दिया। अब एंटर करेंगे, आपके पास आइडिया का नंबर है, अभी टाइम ले रहा है, प्रोसेस हो रहा है। यस, देखो ये वाला प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास लेटीट्यूड और योर मोबाइल लोकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली एट पाइथन लोकेशन। क्या ये बात सच है? चलो चलते हैं, देखते हैं जहाँ मेरी पाइथन लोकेशन ऑलरेडी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ और मेरी पाइथन कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं पाइथन को लोकेट करने के लिए, है ना, यहाँ से फाइल या ओपन फाइल, यहाँ से मैं जगह उठा रहा हूँ, या यहाँ से भी उठा सकता हूँ, ये उठा लीजिए आप। कंट्रोल सी किया, है ना, कंट्रोल सी करने के बाद कट किया, कट करने के बाद ये भी कट किया, और आप अपनी पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, ये यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे उसको कंट्रोल भी कर दिए तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आवर लोकेशन वाला एक फोल्डर आ चुका है, और यहाँ से ये जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये वाला मैप खुल गया। ये इस मैप में भी आपको दिखाया जा सकता है कि ये